सेहत के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, खाने पीने के मसले होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिल रहे ना। कम्युनिटी पे आवाज़ उठाते हैं कि आप लोग इन कामों में हैं और पढ़ लिख नहीं रहे हो तो नाच गाना, पर देन ये ऑप्शन आप लोगों ने तो रखे हैं। घर में भी एक वो वेलकमिंग माहौल नहीं मिलेगा। व्हेन दे गो आउट, स्कूल जो है वहाँ पे दे वुडंट बी एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। व्हेन इट इज़ अबाउट सर्वाइवल, जो अपॉर्चुनिटी आपको पैसे कमाने की मिलती है, यू मे एंड अप डूइंग दैट। पाकिस्तान ने 2018 में गिव द हिस्टोरिक राइट्स टू द ख्वाजा सरा कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। बट अभी पिछले साल आई गेस लास्ट ईयर कुछ जो उसमें सेक्शंस थे उनको रिवोक किया गया। हम सिंपल फंडामेंटल राइट्स मांग रहे हैं, रहने का, सेहत का, पढ़ाई का, शिनाख्ती कार्ड का, ये राइट्स मांग रहे हैं। कानून जब तक कानून नहीं होते, जब तक वो अमल में नहीं आते, वरना तो वो हमारे लिए एक चीज़ कागज़ पे है। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कराची भी जो लास्ट टाइम मैं गया हूँ ना, उसमें ये था कि हर घर के बाहर ना वो एक जंगला लगा हुआ मुझे नज़र आया। जंगला ऑफ व्हाट? जंगला मतलब वो जो जंगला नहीं होता है, मतलब सेफ्टी के लिए आप दरवाजे के बाहर या घर की जो खिड़कियाँ होती हैं उसके बाहर वो जो फेंस सी एक लगा देते हैं, ठीक है, तो वो हर घर के बाहर लगा हुआ था। तो मैंने उससे ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा कि लाइक ये हर घर के बाहर इतने क्यों जंगल? उसने बताया कि यहाँ पे इतनी वारदातें होती हैं कि लोग जो है ना वो रिस्क नहीं लेते हैं, तो वो जंगला लगाना जो है ना वो सस्ता है, वारदात में जो आपका नुकसान होगा वो महंगा है। प्रिटी ऑब्वियस है, लेकिन वही बात है कि कहाँ तक आप सेफ रहेंगे व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस डेंजर इन कराची या कंट्री बोले आप। तो गाड़ी में बैठे हुए ना आई हैड माई लैपटॉप आउट, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अगर ये लोग इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं कि भाई किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो मैं भी चुप करके अपना लैपटॉप अंदर अच्छा, मेरे साथ बहुत फ़नी चीज़ें हुई हैं। मैं लैपटॉप रिक्शे तक में भूल गई हूँ। रिक्शे वाला ऑफिस के बाहर रहा है 2 घंटे में, डायरेक्ट ऑफिस की मीटिंग में बैठी हूँ, मुझे याद आया लैपटॉप कहाँ है। अच्छा। और मैं बाहर जैसी गेट पे भागने के लिए गई, पूरा CCTV कैमरा चेक करने के बाद दैट गाय वाज सिटिंग देयर और कहता है बाजी यार ये क्या है, मैंने मेरे किसी काम का भी नहीं है ये। मैंने से लैपटॉप लिया, मैंने से 1000 रुपये दिए। मैंने कहा ये आपकी ईमानदारी के लिए है, या आपको ये नहीं कि आप वापस आए ना। समटाइम्स अच्छा होता है, किस्मत की भी बात होती है। एक बार तो लाइक आए हेड वही लैपटॉप भी मेरा और उसमें आईपैड मैंने नया ख़रीदा था, तो वो दोनों मैंने बैग में डाल के मेरी कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट थी तो वो उसमें मैं चीज़ें साथ में लेके जा सकता था, मोबाइल भी, वो सारी चीज़ें डाल के मैंने गाड़ी की जो ट्रंक है उसमें रख के अपनी तरफ से मैं चला गया। कोई 2, 2.5, 3 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो मैं जब गाड़ी देखी तो वो ट्रंक खुली हुई थी। और दैट वाज लाइक अ स्पॉट वहाँ पे लॉरेंस गार्डन में। लाहौर का चक्कर लगा आपका? नहीं, लाहौर पर इतना नहीं। तो लॉरेंस गार्डन उसके सामने जो है ना कोई इम्तिहानी मरकज़ भी है, वहाँ पे FSC मैट्रिक के बच्चे आते हैं, उनके एग्ज़ाम होते हैं, सो वो रश से भरा होता है। तो जब मैं वो गाड़ी के करीब पहुँचा एंड आई वाज श्योर कि जा चुका होगा, बट मैंने चेक किया अंदर मौजूद था। और वो उसके अंदर, और मज़े की बात ये कि उसकी जो जिप थी वो बैग की, वो भी मैंने खुली छोड़ी हुई थी। आई थिंक तो कभी किस्मत अगर आपकी हो ना, मेरे साथ हुआ है। आई हैव सीन एरर्स अपने टाइम में कि हुआ है कभी कभी, लाइक घर से निकले हो, पैसे भूल गए हो, या किराए के देने के पैसे ना, आपको ऐसे ड्राइवर्स मिले जो कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में दे दिएगा, आप नंबर रखें। और उन्होंने कभी फॉलोअप भी ना किया, आपने भले भेज के उनको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज, बट आई एम लाइक बच्चा मेरे साथ पैसों का ही हमेशा एक रहा है वैसे भी कि नहीं होते ना, मुश्किल होती है। जस्ट आस्क गॉड के कुछ हो जाए, और हो जाता है, कोई रास्ता आ जाता है। अभी भी आई वॉज कमिंग टू इस्लामाबाद, तो बिट ऑफ स्ट्रगलिंग विथ मैनेजिंग रहने का रेंट, 2 टिकट्स, 2। नहीं, लेकिन बट यू वर कमिंग फॉर दिस अवार्ड दैट यू गॉट। हाँ, तो फिर भी क्या गवर्नमेंट ने आपको उसमें अच्छा नॉन वो स्पॉन्सर नहीं किया उसका? मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं गवर्नमेंट ने। यूथ प्रोग्राम के अंदर था ना बेसिकली। द अवार्ड इज यूथ एक्सलेंस अवार्ड, एंड दिस वाज एन ग्रेट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, विच वाज आल्सो बाय शहबाज शरीफ एंड राना मसूद अहमद खान। या सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने बहुत सारे यंग इनिशिएटिव्स यूथ के लिए लॉन्च करे, जिसमें AI हो गया, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स दैट वाज बीइंग डन। एन एक्सीलेंस अवार्ड की सबसे अच्छी चीज़ ये कि डिफरेंट शोबों में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, हाई अचीवर्स हों, सोशल वर्कर्स हों,
उनको एक रिकग्नाइजेशन मिली, राइट वो आए, उनको स्टेज पे अवार्ड मिला। आई थिंक दिस इज़ अ बिग डील कि आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ गिविंग एन अवार्ड। एंड आई थिंक फॉर मी इट वाज अ वेरी ऑनर कि मेरी कम्युनिटी की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हुई है इतने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। एंड एक एग्जांपल भी है कि हमारी गवर्नमेंट एंड हमारे इंस्टीट्यूट्स are still like inclusive, are very accepting and promoting diversity. So hats off to all of these initiatives that are being taken. And I think कि ऐसे initiatives को expand भी करना चाहिए in different areas and part of Pakistan more. Yeah, I think this makes sense regardless of whatever political differences you may have. जो Yeah. काम अच्छा है उसको acknowledge करना चाहिए. अच्छा काम जब भी होता है आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, and this is something that is good. अब फॉर एग्जांपल वी गोट कनेक्ट विद दिस कि मेरी यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा लगा कराची में। Right. I study in Greenwich University and they are putting up a notice, they're making a poster of congratulating me and students के messages आप देखा, they're building a good positive image ना। तो आई थिंक इसके मेरे बाद कल को और कोई ट्रांसजेंडर होंगे, ख्वाजा होंगे जिनको अवार्ड रिकग्नाइजेशन मिलेगी, एंड इट्स अ गुड प्रोसेस। सो आई थिंक लाइक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इज़ अ वेरी अमेजिंग प्रोग्राम कि 2022 में भी मैंने फ्लड कैंपेन में काम करा था यूनिवर्सिटी की तरफ से सिंध में, तो उसको भी रिकग्नाइजेशन मिली थी। Yeah. एंड इस दफ़ा भी और उस दफ़ा भी आई वाज द ओनली awardee recipient amongst the awardees that were being acknowledged from the ख्वाजा सरा कम्युनिटी। और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी। मुझे 2022 में प्राइम मिनिस्टर फ्लड हीरो अवार्ड मिला था और अब भी मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से यूथ एक्सलेंस अवार्ड मिला है। एंड आई एम हैप्पी कि द वर्क एम आई डूइंग इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय सच हायर प्लेटफॉर्म्स एंड आई एम बीइंग अवार्डेड। I was checking out the details of youth program because हमने कुछ episodes अभी की हैं regarding skill development भी, और generally we wanted to talk about opportunities that are available in the country. तो इसमें when I got to know the program, the kind of initiatives that they have, like from scholarships to giving skill development की trainings हैं, and then laptop scheme and all of that. So I think it's a good initiative. Yeah. And वही बात है कि when there is something good happening and you know when things are run on merit basis, तो it is commendable. Would want them to work in Sindh a lot. सिंध में बहुत potential है, सिंध में बहुत ज़रूरत है, and they're doing tremendous job in पंजाब, बहुत अच्छा काम कर रहा है। Even like पंजाब की community के लिए कितनी एजुकेशन पॉलिसी से लेके पता नहीं क्या क्या हो चुका है। पंजाब में ट्रांस स्कूल्स भी हैं, आपने देखा होगा। Yeah. एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट सिंध पे थोड़ा फोकस किया जाए। सिंध में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के पास हम जो करंटली सेफ्टी की बात कर रहे हैं, हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर होना चाहिए सिंध में। आई फील लाइक रिसेंटली यू हैव सीन मॉब अटैक हुआ था मेरी फ्रेंड्स पे, बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट मिस शहज़ादी राय हु इज़ माई मेंटर एज वेल। एंड वही बात है, सिंध पुलिस इज़ देयर एंड इज़ नॉट देयर एट टाइम्स, बट वही है कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हो या अगर पुलिस में और ख्वाजा सरा आगे आएँ तो कितनी अच्छी बात होगी। यहाँ पे भी आप देखें, मैं लाहौर गई थी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अपनी ख्वाजा सरा दोस्तों को देखा जो VASOs बनी हुई हैं। एंड इट्स वेरी अमेजिंग। आई थिंक कम्युनिटी के मसले अगर कम्युनिटी उठाए और बात करे, यही हमारा शुरू से एजेंडा रहा है जब हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी का हिस्सा बने और हम इंक्लूसिविटी लाएँ। No, absolutely. And वही बात है कि I think कि when you start, I mean, I'm from Lahore and I've worked in Lahore and Islamabad most of my life. But when you step out of these areas, these provinces, तो you get to know कि development के कितने challenges हैं outside Punjab. वो तो डेफिनेटली इट्स लाइक वेरी, अगर आप रीजनल भी देखें तो इट वेरीज अ लॉट। Yeah. सिंध के मुख्तलिफ हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हैं, गिलगित के मुख्तलिफ हैं, KP के। बलूचिस्तान तो like the first time when I went to Quetta, तो it was like an eye opener कि we live in a bubble एक तरह से, क्योंकि जो एक एजुकेशन सेक्टर प्लान था उसके ऊपर आई हैड टू राइट अ सेक्शन ऑन दैट। तो जो एजुकेशन के द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बलूचिस्तान वो तो बहुत ही पुअर है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल एज वेल। आई थिंक कि खैर वो एक शायद ये पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाएगी इसके हवाले से। मैंने कभी नहीं सुना कि बलूचिस्तान की ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कोई काम हो रहा है। आई नो अ फ्रेंड अभिषे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द पुलिस डिपार्टमेंट। I know another activist, Komal Afridi, but the thing is, like, no
मेजर इनिशिएटिव, और वहाँ बहुत दब के अप्रेस्ड होके रहती है वहाँ की कम्युनिटी। एंड क्या बोलें आप? Tell us a bit about your journey as a trans right activist. How did you get into it, or that has led you to this award recently? आई थिंक बचपन से अगर आप देखो तो मैं नहीं थी इतनी रिबेलियस, इतने आउटस्पोकन। इट हेल्प मी अ लॉट, जहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे भाई का सपोर्ट था। मैं ब्रदर इज़ अ जर्नलिस्ट, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा मेरी गुरु का सपोर्ट था। शी इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रांस एक्टिविस्ट, शहजादी राय। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं कम्युनिटी इज़ एन इंस्पिरेशन। उनका एक ब्लड एंड स्वेट लगा एक मूवमेंट के लिए, दिन रात। आप देखो इतनी भी मुश्किलात के साथ ना साइड लाइन होके कम्युनिटी इतनी खुशी से रहती है कि विदाउट इवन हैविंग द फंडामेंटल राइट्स दे आर लिविंग देयर लाइफ्स, मुश्किल से, दुख से भी, लेकिन साथ देखो ना चेहरे पे खुशी होती है। देयर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। Yeah. मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, आप एक घर में जाओ तो उस एक घर में, एक सिस्टम में, एक परिवार में, you see a Khwaja Sara that is a Hindu, you see a Khwaja Sara that is a Christian, you see a Khwaja Sara that is Bengali, you see a Khwaja Sara that is maybe Punjabi, that is Sindhi, all are together sitting in a one roof. And I'm like, at times मैं ये बोलती हूँ ऐसा मुल्क चाहते हैं हम, कि जहाँ पे सब एक साथ बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं, बात करें। स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी आई टोल्ड यू कि मेरी इंस्पिरेशन क्या है और मेरे मोटिवेटर्स कौन थे। बट इट वॉज़ नेवर टू ईजी। मैं बहुत शाय थी। मैं कंसल्टेशन मीटिंग्स में जाती थी ना तो मैं वॉशरूम भाग जाती थी कि लेट्स सिट एंड स्पेंड सम टाइम, कि आपका राउंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन आने वाला है। आई वॉज दैट पर्सन। अब आई एम हेयर डूइंग अ पॉडकास्ट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप जब एक इंट्रोवर्ट हो या एक कॉर्नर्ड कम्युनिटी से हो, मैं ये बोलूँगी, तो कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से बूस्ट होता है। मेरे एक्टिविज़म की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये थी कि मैंने ये देखा कि हमारे बहुत अच्छे ख्वाजा सरा प्रोमिनेंट सीनियर एक्टिविस्ट दे डूइंग अमेजिंग वर्क, और मैंने कहा आई थिंक कहीं ना कहीं यूथ की वॉइस लैक करती है। यंग वॉइस, यूथ की वॉइस, कुछ मेजर इश्यूज, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करें, चाहे आप एजुकेशन पे बात करें, एंड अ लॉट ऑफ थिंग, यंग रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर। हम कैसे भूल सकते हैं कि इस मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी जो 65 to 70% है, दैट्स यूथ। इट होल्ड्स अ मेजर नंबर। तो वो एक था कि लेट्स बी अ वॉइस। और फिर घर से निकलते हुए तो यही सोचा एट टाइम कि उस वक्त तो होता भी था, बहुत से एक्टिविस्ट वर किल्ड एंड अबडक्टेड। ठीक है भाई, अब निकले हैं ना, तो फिर अगर गोली भी लगती है तो दुख नहीं होगा। दैट्स व्हाट माई मोटिवेशन वॉज। रिगार्डलेस ऑफ दैट, बहुत मज़ा आया बचपन में। आप चाहो किसी वर्कशॉप में, किसी ट्रेनिंग में ट्रांस की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, भाई ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट आए हैं, अच्छा लगता था। एंड दैट इज़ लाइक कि नहीं यार, कुछ और भी करना है। आई स्टार्टेड ऑफ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग्स एंड कंसल्टेशन। कोई प्रोटेस्ट में चले गए, एंड देन आई वाज लाइक ठीक है। फिर मैं बोला यार क्या करते हैं, बिकॉज मैं पहले आई वाज वर्किंग इन अ फास्ट फूड चेन। माई फादर पास्ट अवे। वो फास्ट फूड चेन में मेरे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी। एक में तो लाइक मुझे निकाला गया, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट के बाद मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे निकाल दिया। और निकालते हुए मुझे मैनेजर ने ना ऐसे ही हम टेबल पे बैठे हुए चेक दिया, और चेक करते हुए कहा कि भाई, पंजाबी में उसने बोला था, पंजाबी उर्दू एक्सेंट में याद है, कि भाई तेरे जैसे लोग ना यहाँ नहीं होते हैं, और तुम लोग ज़रा जाओ नाचो गाओ रोड पे, और यही कर रहे होते हैं। और मैंने सर यूँ देखा, मैंने कहा इट्स अबाउट टाइम आई शो देम के व्हाट वी कैन डू एंड हाउ वी कैन डू। मुझे याद है कि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। उसके बाद भी बीच में मैंने KFC में काम शुरू करा। एंड KFC वैसे भी आम तौर पे दे हैव दिस इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। लाहौर में भी एक उनकी ब्रांच है जिसमें लाइक देयर आर पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑपरेटिंग अ ब्रांच। मुझे हायर किया गया, और उनकी बहुत अच्छी जेंडर और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ थी। 2017 की बात है ये। एंड मैंने जब ज्वाइन किया, मेरे बाल कुछ होंगे इतने से, आई वाज यंग। उन्होंने कहा भाई वहाँ पे मैनेजर्स ने कि आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। मैं आई यूज्ड टू गो लाइक ऑल नेट पिंड कैप पहन के, बॉयज़ कपड़े पहनाते थे। मैंने कहा ठीक है।
तो उन्होंने कहा ये करना पड़ेगा आपको। मैंने 1-2 दिन गई, फिर उन्होंने बोला कि यू गोना बी लाइक आपको निकाल देंगे। मैंने कहा मसला क्या है, मैं तो मतलब बाल बांध के आ रही हूँ डबल नेट करके, कैप पहन के, खाने में तो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं वो बिकॉज आई वॉज इनिशियली हायर्ड एज अ कैशियर, तो कस्टमर्स अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। मैंने कहा कि कस्टमर्स देख के मेरी शक्ल चिढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या अगर रात लेट नाइट शिफ्ट में आके बंदे फ्री हो रहे हैं बदतमीज़ी करें, इसमें मेरी गलती क्या है? आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। एंड देन आई सेट होम। फिर माई गुरु सपोर्टेड मी। फिर ह्यूमन राइट कमीशन से उनको एक कॉल जाने वाली थी। जिस बेसिस पर रखा गया उस बेसिस आप निकाल तो नहीं सकते। मैं तो या तो यू गिव मी अ फीमेल ये ओके आई डू दैट कि मैं अपनी बाल उस तरीके से रख उस सब में फिर उन्होंने देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वहाँ पे कोई बात नहीं करता था। एंड वो एक बार तैयारी मैंने फिर छोड़ दिया। मुझे याद है कि मैंने आज तक अपने 2 महीने की पे भी सो यू सेइंग दैट 1.5-2 महीने की सैलरी भी उन्होंने आपकी नहीं दी थी। बट डिड यू डिमांड फॉर इट? मैं उस वक्त इतनी एम्पावर्ड नहीं थी कि मैं उनके हेड ऑफिस जाऊँ, यहाँ जाऊँ, बट मैं जिन मैनेजर्स के अंडर थी वहाँ तो आई ट्राइड। दे सेड ये वो आपकी छुट्टियाँ कट गए, ये हो गए। आई रिमेंबर मेरे पास 1-2 महीने तो काम किया था मैंने। आई ओन समथिंग 14,500 पे रखा गया था मुझे, लेकिन उस वक्त होता था यही सैलरीज होती थी। अब ये भी नहीं पता यू नो हाउ दे डू, आपको कैश पकड़ाते हैं चेक देते हैं, बट नेवर गॉटन एनीथिंग सॉलिड। बट या ये मेरे साथ हुआ। एंड दिस वाज व्हेन, कितने साल पुरानी बात है? 2017 2017 right. I might have evidence of my joining as well, but I'm not sure. So did you not consider like क्या पुराने दरवाजे आप खटखटाएं बार बार? right. वही बात है ना कि but I think this is something I'm my hard earned money। और इसके बाद ये तो रियलाइज़ हो गया था ज़िंदगी में कि जो लोग इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी का दावा करते हैं वो हर ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी ऐसे ही हो। बिकॉज दैट्स व्हाट दे हायरिंग मी ना, कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन, वी वेलकम एवरीवन। बट उसमें भी एक और मसला भी है ना कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकता है यही हो, बट जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो तो सोसाइटी का हिस्सा ही है ना, तो दे वुड आल्सो पर कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक कि ये सोसाइटी तो हम ब्लेम कर रहे हैं, ऑब्वियसली सोसाइटी प्लेज अ की रोल, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। बट ऑर्गेनाइजेशन ने जब एक पॉलिसी बनाई है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जब हो रही होती है तो फॉलोअप भी होता है। आई हैव स्टडीड HR, आई हैव डन HR, आई नो हाउ HR वर्क्स, बट वो फर्दर वी विल सी अबाउट इट। व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस दैट यू हैव टू गो थ्रू, तो कुछ इसके बारे में बताएं कि मतलब आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट चैलेंजेस फेस होते होंगे, डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, देन वी कैन ऑल्सो सी के जो जॉब मार्केट है जनरली आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होगी। देन तीसरी चीज़ ये है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, सोशल एक्सेप्टेंस है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो भी इजीली नहीं है। व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस ट्रांसजेंडर्स इन पाकिस्तान दे गो थ्रू? अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो एक लंबी लिस्ट शुरू होगी, जो कॉन्वर्जेसन माइट गो वेरी लॉन्ग, बट अगर हम ब्रीफली बात करें तो सेहत के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, हमारे घरों के मसले होते हैं, खाने पीने के मसले होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिल रहे ना। अब आप यही देख लें कि पाकिस्तान ने 2018 में गिव द हीरोइक हिस्टोरिक राइट्स टू द ख्वाजा सरा कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि पार्लियामेंट से आया था। एंड देन 2022, 21, 23 में यू सीन द डिफरेंट नैरेटिव ऑफ द मूवमेंट फॉर द मूवमेंट, एंड आपके राइट्स रिवर्ट भी हुए हैं कहीं ना कहीं। और हमने बहुत अच्छा टाइम भी देखा जब बिल पास हुआ, और फिर बहुत बुरा टाइम हम देख रहे हैं। बात करेंगे अगर उसी तरफ से तो एजुकेशन की बात करें तो मुख्तलिफ़ सूबों की, मुख्तलिफ़ जगहों की अलग बात है, लेकिन हर जगह वेलकमिंग नहीं है। मैं अगर बताऊं तो मेरा स्कूल का टाइम एक को एजुकेशन में था। बचपन में यू आर इन एन एनवायरनमेंट वे आपको नहीं पता होता। जब आप बड़े बड़े हो रहे होते हो तो प्यूबर्टी हिट्स, हार्मोन चेंजेस, यू सडनली स्टार्टेड फीलिंग योर बॉडी, रियलाइजेशन तो बड़े होते भी थोड़ी होती है, तो इट हिट्स यू।
कि और मेरे स्कूल में तो मुझे इस पे भी मारा जाता था कि मेरे हाथ की कलाई क्यों हिलती है बात करते हुए, और माय सीनियर्स वर यूज्ड टू बी वेरी वेरी मच अब्यूजिव एंड हरासिंग टू मी बिकॉज आई वाज वेरी effeminate। और मेरे प्रिंसिपल्स भी मुझे यही कहते थे कि भाई इसके तो मतलब साल के 500 बीमारियों के मसले हैं। आई यूज्ड टू स्टे होम, आई वाज वेरी डिप्रेस एट 9 मैट्रिक। मैं नहीं गई स्कूल में, मैंने कॉलेज से पढ़ा एंड a lot of kids made a lot of weird बातें मेरे बाद कि ये तो ये है तो वो है, बट मैंने बोला कि नहीं, घर वालों ने सवाल नहीं किया, कॉलेज में करा दिया क्योंकि 9 मैट्रिक में वो कोचिंग का भी बड़ा लाइफस्टाइल होता है, वहाँ भी इश्यूज़ हुए मुझे। सब वो एक जर्नी थी कि यू डोंट फिट हेयर, यू डोंट फिट हेयर, यू डोंट फिट हेयर, एक्सप्लोरेशन इन ऑल। बड़े लोग कटते हुए देखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मेरे स्कूल के दोस्त हों, चाहे वो मेरे बचपन के दोस्त हों। अच्छा, मज़े की बात पता क्या है, बचपन में आई ग्रू अप इन अ वेरी मेरे घर वालों ने मुझे लड़कों की तरह भी पाला है, फेमिनेट बॉय जिसको कहते हैं। तो छक्का खुसरा लड़की ये सब बोलते थे। मुझे तो मतलब मेरे 9 में फेयरवेल में गानों पे भी डांस कराया गया लड़कियों के कपड़े पहना के, जब सब सही था। जब अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करा, बड़े होके पहचाना, समझा, रियलाइज़ किया, तो वही लोग मेरे खिलाफ हो गए, चाहे वो मेरे बचपन के लोग हों, चाहे वो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हों, चाहे मेरे ख़ानदान वाले हों। मैंने कहा जब ये चीज़ आप मुझ पर थोपते थे तब मसला नहीं था कि जनाने तो खुसरे तो ये हो। अब जब मैं हूँ वो, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस, के है तो है ना, बड़े होके आपको बहुत चीज़ें अपने बारे में रियलाइज़ होती हैं, तो नाउ यू हैव इश्यूज़। ये चीज़ मेरे ख़ानदान वाले ने मेरे साथ किया। बिलोंग टू अ वेरी लाइक अच्छी एजुकेटेड फैमिली, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड सीन है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, देयर डॉक्टर्स, देयर इंजीनियर्स, देयर अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन माई ख़ानदान जो बोलते हैं आप। ऑब्जेक्शन उन्होंने मुझसे ये किया कि भाई हमें मसला नहीं है, काम करो उनके लिए, उनके जैसे बन ना जाओ। दिस वॉज माई रिलेटिव्स। हंसी आती है मुझे उन लोगों पे कि पढ़े लिखे हो के भी ऐसी सोच रखते हैं। मैंने ये देखा है कि आप अगर अनएजुकेटेड लोगों को या थोड़े से लेस लिटरेट लोगों को बात करेंगे ना कुछ मसलों के बारे में, वो जल्दी समझते हैं। आप पढ़े लिखों को बोलेंगे ना, वो अपनी कोई अजीब से फैक्ट्स एंड फिगर्स लाते हैं ना, इट्स वियर्ड टू टेल देम। एक सर्टेन एज भी होती है जिसमें आप लर्निंग करते हैं। एंड मेरे साथ भी कहीं ये हुआ। एंड वियर्ड चीज़ ये है कि आज भी वो ख़ानदान वाले जब घर पे आते हैं तो मुझसे बोला जाता है कि तुम अभी घर नहीं आना, या तुम घर में मत होना, या कमरे से बाहर मत आना, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। और उस वक्त भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरे घर वालों को कि मेरी गलती क्या है, वेयर एम आई स्टिल रॉन्ग। मेरे तो कज़न्स मुझसे कहीं ना कहीं बीच में लाइक हैड एन इनकाउंटर, तो दे वर लाइक हमें मसला नहीं है तुमसे, तुम जो भी अपने लिए हो, लेकिन हमारे पापा ने मना किया है हमसे तुम्हें मिलने से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई एग्री विद इट, आई मूव्ड ऑन इन माई लाइफ, आई एम डूइंग वंडर्स, आई एम अचीविंग। मैंने कहा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोलने, बट आई थिंक आई हैव अचीव अ लॉट देन माई कज़न्स। और इस ज़िंदगी में आगे बढ़ के आई थिंक उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बट वही बात है ना कि वो एक परफेक्ट सोसाइटी की लाइफ तो ख़ानदान और फैमिली से ही बनती है। हम मुश्किलात की बात करें तो आई स्टडीड इन अ बॉयज़ कॉलेज में मैंने पढ़ा। वॉज नॉट ईजी। आप जाएँ 80 लड़कों में आपको बिठा दिया जाए इम्तिहान के दौरान, वो ट्रॉमा, गेट पे आपके पुलिस अफसर जो चेक करेगा आपको, वो एक मर्द होगा हाथ लगा के। बिकॉज़ मैं भी लड़कों के कपड़े पहन के जाती थी, बिकॉज़ लेट्स बी ऑनेस्ट बॉयज़ कॉलेज है। हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट की अभी तक एज सच दे आर वर्किंग ना हो, बट कोई ख्वाजा सरा एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है। इस पे वर्किंग अभी हुई है इसी साल, बट ऑन द ग्राउंड देयर इज़ नथिंग। मुझे तो याद है कि जब मैंने ना अप्लाई भी करा था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे तो बुला लिया था ये इंटर बोर्ड वालों ने कि योर पिक्चर इज़ वेरी दिस एंड हमें देखना है, मिलना है। वो एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट था, ईमेल आई थी मुझे, वो लेटर आया था। बॉयज़ कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। ऑब्वियसली 80 लड़कों के कमरों में आप पर्चे लिखो या आप देखो कि भाई अब
कल को क्या हो जाए, कोई आप पे अटैक कर ले। आई वॉज वेरी यंग। तो मैंने डिसाइड करा एंड आई लेफ्ट बॉयज़ कॉलेज एंड आई डिड माई इंटर प्राइवेटली डायरेक्टली फ्रॉम द बोर्ड। आई डू वेंट टू कॉलेजेट्स में सिंपल एक हुडी पहन के आप चले जाओ, लिखा पढ़ा आ गया। बिकॉज मेरा मेन यही था कि बस मुझे पढ़ना है। बिकॉज वाई नॉट, एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू टू जेंडर्स। हमारी यहाँ चीज़ें जो हैं अगर वो सिर्फ 2 जेंडर तक ही लिमिटेड कर दी हैं, कितना गलत है। यही लोग उठते बैठते ही हमारी कम्युनिटी पे आवाज़ उठाते हैं कि आप लोग इन कामों में हैं तो गलत ये हो रहा है तो वो हो रहा है, और पढ़ लिख नहीं रहे, और इन फलानी एक्टिविटीज़ तो नाच गाना। पर देन ये ऑप्शन आप लोगों ने तो रखे हैं, ये हमने तो चूज़ नहीं किए थे ना। मतलब वी गो बैक इन द मुगल एरा, ट्रांस पीपल वर कंसिडर्ड ख्वाजा सराय एज द गवर्नर्स, दे वर डूइंग पॉलिटिक्स बैक देन। हम अगर बात करें कि वी डोंट बिलोंग हेयर, वी हैव 4000 साल पुरानी हिस्ट्री, चाहे वो मुग़लों की हो चाहे उससे पहले की हो। सिंध में वी हैव अ वेरी वास्ट हिस्ट्री, कल्चरली, सूफ़ी, वी हैव बिन हेयर सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम। चाहे आप मुग़ल एराज देख लो, उससे पहले भी देख लो, बहुत चीज़ों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैव बिन ऑलवेज देयर। और अब क्योंकि हम सोसाइटी में प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड वो कहते हैं ना शाना बशाना मर्द और औरतों के साथ अपना हक मांग रहे हैं, तो आई फील लाइक लोग इनसिक्योर हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा हमने तो भाई इनको नीचे रखा था और ये यूं ही थे, अब ये हमारे साथ खड़े होकर दफ्तरों में, हस्पतालों में, तो मीडिया में, तो बैंकों में आ रहे हैं, तो अब तो नहीं, अब चलो क्या करें, तो इनके खिलाफ एजेंडा बनाते हैं। राइट। और डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ आमतौर पे लोगों को अवेलेबल होती हैं, तो उसमें किस किस्म के चैलेंजेस आते हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह हेल्थ केयर की ही अगर हम बात कर लें, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस का बताएं। आई थिंक अगर हम बात करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट इज़ कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ आज तक। अगर हम मेडिकली बात करें, जो चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं उसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन बिहेवियर। नहीं पता डॉक्टर्स को, नर्सेस को कि ट्रांसजेंडर पेशेंट होता है तो उसके साथ कैसे केटर किया जाता है या एक डील कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ आई थिंक एक डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, एक नर्स का काम होता है केयर करना, रिगार्डलेस कि उसके पेशेंट की जिन्स क्या है, जेंडर क्या है। मैं अपना बताऊंगी बिकॉज आई थिंक दैट्स मोर रिलायबल, कि मैं जब कहीं इंजेक्शन लगवाने जाओ अब अस्पताल में और वक्त आया तो नर्सेज विल बी लाइक तू जा, मेल फीमेल ये वो, फिर एक बेचारे को भेज देते हैं जो बेचारा लगा देता है। एंड देन फिर आप सोचते हो कि यार ये जगह आपके ख़याल के लिए, आपकी सेहत के लिए यहीं आपको ऐसा डील किया जा रहा है, तो फिर आगे क्या कहानी क्या है। बिकॉज हॉस्पिटल शुडंट बी लाइक दिस ना। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आप बेझिझक जाओ। बहुत सी कम्युनिटी के लोग अपना इलाज नहीं करवाते हैं, दवाई नहीं लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन पे आते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस एज वेल। डॉक्टर्स आर नॉट फ्रेंडली, साइकोलॉजिस्ट आर नॉट फ्रेंडली। डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू है हमारी कम्युनिटी का, और उसमें भी लोग डरते हैं कि किसी, वो तो मैं आपको बहुत अभी की बात बताएं, लोगों को तो पता भी नहीं है कि इलाज होना है उनके मेंटल हेल्थ का कि नहीं। बट अगर किसी को पता है तो वो भी ये सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे, हम सेफ़ हैं, कहीं वो हमें कन्वर्जन वाली बात पे तो नहीं ले आएंगे, कहीं वो हमें बोलेंगे नहीं कि तुम मर्द हो। ये एक नई जनरेशन के मसले हैं, पुरानी में बेसिक हेल्थ नहीं है, बेसिक सहूलतें नहीं हैं। वी ऑल नो HIV एड्स इज़ देयर, वी ऑल नो इट्स देयर, बट किसको ब्लेम किया जाता है सबसे ज़्यादा? ख्वाजा सरा कम्युनिटी को। वी नेवर बिन डिस्कसिंग कि कहाँ से स्प्रेड हुआ है, क्यों हुआ है, किसकी निगलेक्शन है, टैबू क्यों है, क्यों हम सेफ सेक्स और प्रोटेक्टेड सेक्स की बात नहीं करते हैं। बट ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, दे आर द कैरियर। आई थिंक हेल्थ की बात करें तो हमारे यहाँ बेसिक हार्मोनल थेरेपीज़, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दे आर नॉट अफोर्डेबल। बेसिक जनरल फिजिशियंस आर नॉट देयर। बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिसमें हमारे एल्डरली ख्वाजा सराज होते हैं। आई थिंक एजुकेशन पॉलिसी की तो अभी बात कर ही रहते हैं। सेहत में क्या है, कोई कुछ नहीं है कि अगर कोई बीमार हो तो उसको क्या मिले, या ओल्ड एज में शेल्टर भी नहीं है हमारे पास। राइट। सो जो शेल्टर होम्स होते हैं आमतौर पर वो केटर नहीं करते हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी।
मैंने तो कभी नहीं सुना कि करते हैं, और करते भी होंगे तो कैसे करना आएगा उन्हें। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ओल्ड एज होम में किसी ख्वाजा सरा है। कोई होंगे भी तो आई गॉड फॉरबिड बाय हाउ दे आर गोना बी ट्रीटेड, बिकॉज हम इसी माशरे की बात कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। यू माइट हर्ड ऑफ द अलीशा मर्डर केस फ्रॉम पेशावर, शी वॉज अ ट्रांसजेंडर, शी वॉज शॉट। मैंने एक्टिविज़म जब शुरू किया था तो मैंने वो केस बहुत वायरल हुआ था। वो बंदी हॉस्पिटल के फर्श पे शी टुक हर लास्ट ब्रेथ इन दिस के डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे थे सिर्फ मेल वार्ड में डालें या फीमेल में। दिस इज़ अ वेरी बिग केस, इट वेंट इंटरनेशनली वेरी वायरल। ये है हमारा मुल्क, ये यहाँ के लोग हैं कि ऐसे ट्रीट करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी लाइक सैडन अस कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, एंड देन पीपल फ्रॉम आवर कम्युनिटी, पीपल लाइक अस आर बीइंग ट्रीटेड हियर। हम तो चलो फिर भी एम्पावर्ड है ना, हम बात कर लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन वो बेचारे लोग जो बिल्कुल एक कोने में रह रहे हैं, उनकी आवाज़ क्या होगी? सो व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो व्हाट्स द स्टेट, कितना इजी होता है फॉर अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू फाइंड अ जॉब? हाँ, ओके, ये मेरा रिएक्शन है। मैं आई थिंक लेट मी जस्ट आस्क यू के वेयर आर द जॉब्स? है एक कोटा 0.5% का, ओके इट्स देयर, ओके। आप किसी गवर्नमेंट में जाके जब इदारे में बात करो कि नौकरियां नहीं, तो वो बोलते हैं वो एक बार में हमने दिया था ना, ये देखें ये है, ये हमने बोला हुआ है कि फ़लानी पोस्ट में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, बट क्या दे आर आस्किंग फॉर मास्टर्स, दे आर आस्किंग फॉर PhD। अच्छा, लेट्स बी ऑनेस्ट, लिटरेसी रेट लो है। कोई डू वी हैव एनी स्टैट्स के क्या लिटरेसी लेवल है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मस्ट बी लाइक देयर मस्ट बी समथिंग, बट ऑब्वियसली लो है। गिनती के पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अपनी मदद आप से। और देखें, वो लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी का इंटरेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह, सम हाउ एग्री, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, एक माशरे में आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना, क्या किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो इतना से, बहुत से बच्चों से आप बात सुने करेंगे ना ख्वाजा सलाम से, तो वो ये कहेंगे स्कूल में एक लड़का छेड़ता था, एक लड़का तंग करता था, मिस मारती थी, बच्चे हंसते थे, हमने छोड़ दी बस। नहीं काम हुआ इन चीज़ों पे। आज भी स्कूल्स में अवेयरनेस सेशंस हुए हैं कभी कि अगर एक बच्चा डिफरेंटली है, डिफरेंटली इस सेंस में, फिज़िकल बिहेवियर्स में, बॉडी लैंग्वेज में या अपीयरेंस में, क्या उसके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? टीचर्स तक को तो ये नहीं होती। मेरी स्कूल में जब टीचर्स आती थी ना, तो उनके साथ ये होता था, उनको बुला के दिखाया जाता था, हमारे स्कूल में ऐसा बच्चा है जो ऐसे चलता है, तो टीचर्स बड़ा देखती थी मुझे। दिस इज़ अब ये देखिए ट्रॉमास है ना। वाई आई हैव बिन सिटिंग हेयर टेलिंग यू, आई हैव दिस थिंग इन माई माइंड। हम कोटे की बात करें, हम जॉब की बात कर रहे हैं, आई एम गोना टेक यू ऑन अ जर्नी वेयर आई एम गोना टेल यू कि कैसे हमारे कॉर्पोरेट्स ने अपॉर्चुनिटी के नाम पे ट्रांस पीपल को एंगेज किया। अच्छा। बड़े बड़े नाम हैं, मैंने भी काम करा है कुछ में। यूनिलीवर डिड एन अमेजिंग जॉब, उन्होंने ख्वाजा सलाम का रखा, मैंने उनके साथ काम करा। आई डिड अ प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज वर्किंग विद द कुवैत फाउंडेशन, तो उन्होंने एक नेशन वाइड अपने ऑफिस की वर्कशॉप कराई, उनको ट्रेनिंग दी, दे हायर्ड ट्रांसजेंडर एज वेल। और उसके बाद उनको देख के भी बहुत से कॉर्पोरेट्स ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन मैंने ये भी नोट करा, इट्स जस्ट फिल इन द ब्लैंक, बिकॉज वो UN वुमेन की एक रिक्वायरमेंट थी, वो मल्टी नेशनल इंटरनेशनली मार्केट में बैटलिंग के लिए एक डिसेबल, एक ट्रांस तो हायर करना है हमें। सॉर्ट ऑफ फील लाइक दिस इज़ अ फिलिंग द ब्लैंक। भले ऑफिस में अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है नॉल, बट कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में चेंज नहीं होती थी। आई हैव ऑल्सो वर्क, मैंने एंग्रो में काम करा है, मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है। आई वॉज वर्किंग इन एंग्रो एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर। आई लेफ्ट एंग्रो ड्यू टू when I decided to restart my education, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। बट मैंने यही देखा है, कॉर्पोरेट्स तो पहले बड़ा भाई वो एक ख्वाजा सरा रखा है, वो बड़ा नाम भी लगाएंगे, तो पोस्टर भी लगाएंगे, तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन के नाम पे। जब से ये राइट विंग पॉलिटिक्स हुई है ना, और जो राइट्स रिवर्ट, लोग डरे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑलवेज डरे हुए कि एक स्टिग्मा उनके ब्रांड से लग गया, कंपनी से, तो क्या होगा। बट अब वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट हुई है
कि नहीं भाई, एक मिसाल दूंगी, मैंने कमर्शियल किया था बिस्कॉनी के साथ राइट एज अ ट्रांस पर्सन। मेरी पिक्चर्स बचपन की ये वो वायरल हुई, काफ़ी कुछ हुआ। बिस्कॉनी के मेरे उस कमर्शियल की इंस्टाग्राम पे इतने हेट कमेंट्स किए लोगों ने, हेट कमेंट्स किए कि बिस्कॉनी ने कमेंट्स बंद कर दिए थे। आई एम लाइक ओके, यो आपको पता है ये हेट कैंपेन की जो जर्नी है ऐसी भी चलती है कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं और वो बैठ के बाकायदा, कुछ लोग हैं जो प्रॉपर सेटअप ऑफिस में बैठ के सिर्फ कमेंट्स करते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग कैंपेन अगेंस्ट द कम्युनिटी। एंड मैंने रिसेंटली कोई हायरिंग नहीं देखी ख्वाजा सराओं के लिए, कोई ट्रांस हायरिंग कहीं कॉर्पोरेट्स में नहीं देखी। गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं यू डू सी समथिंग, जैसे अभी कराची में पुलिस ऑफिसर हैज़ बीन रिक्रूटेड इन द डिपार्टमेंट। एंड यही है कि ऑब्वियसली लोग डर गए हैं, क्या हो रहा है ख्वाजा सराओं के साथ, क्या हो रहा है राइट्स के साथ। अगर अब उन्होंने जॉब दे दी एंड दे वेंट पब्लिक अबाउट इट। मैंने एक कॉर्पोरेट में काम करा जहाँ 1 साल से मुझे एक कमरे में रखा गया, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। दे वर वेरी नाइस, दे वर वेरी फ्रेंडली। बट वही है ना, वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में मुझसे 1 साल के अंदर कोई इंटरैक्ट भी नहीं करता था। गर्ल्स वर हो हाई हेलो एंड ऑल, बट यू नो ऑफिस इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर इन एन आइसोलेटेड बॉक्स, यू आर इन अ बबल। Aradia had the capacity because Aradia was very social, Aradia was very public, तो वो कर लेगी। बट अगर कोई और जाए वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने का पैटर्न टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको स्पेस ऐसा बनाना है, देना है कि वो सेफ फील करें, महफूज करें। बट लाइक हम फिर से अगर जॉब्स की बात करें, व्हेन इट कम टू कॉर्पोरेट्स, नॉट सीइंग एनी हायरिंग, not see any inclusive diversity anymore since 2 years. I have not seen it. Myself working in an NGO now. I'm working in an NGO now. I feel safe. It's a community-based project. I work with Gender Interactive Alliance. I work on a grant that is being implemented in 5 cities of Sindh, which I like to do. Less money, more fun. Safe है ना? Corporates में there's a lot of like, okay, oh my god, I have to see this, that, ये वो। बट वही बात है, अब नहीं हो रही है हायरिंग। जब जाहिर है ख्वाजा सरा कम्युनिटी से लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो सर्वाइवल बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई डू अग्री विद दैट कि एज आई सेड अर्लियर कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। भले हमारे कुछ हम नहीं अवेल कर रहे, बट दी कहाँ जा रही हैं। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। हैव यू सीन एनी अपॉर्चुनिटी रिसेंटली दैट सेज ट्रांस हायरिंग और ट्रांस रिक्रूटमेंट? पहले आपने तो नोट करी होंगी कहीं ना कहीं, बहुत से डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस में, बट रिसेंट एरा में मैंने नहीं देखी। मैंने कहीं नहीं देखा। ओके, कहीं ना कहीं आप बात करो तो हो जाता है, अच्छा आप अप्लाई कर लें, आपकी लोगों की सीवी नहीं आती है। बट देन आई एम लाइक, ये आपका काम है कि हाउ यू केटर इट, हाउ यू मेक अ ऑफिस अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। और वैसे भी लाइक टैलेंट कम है कम्युनिटी में। आप ये तो नहीं बोल सकते कि वी नीड अ मास्टर्स, ख्वाजा सरा क्वालिफाइड, 5 years एक्सपीरियंस, नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा आपको यू नीड टू स्टार्ट ऑफ विद इंटर्नशिप्स, यू नीड टू स्टार्ट ऑफ विद गिविंग देम basic maybe seminars or office visits to have that know-how of the environment, like small contracts पे, or like छोटी post दें who have less education and see how it goes. That's my always recommendation to people who say कि we want to work for trans community and we want to have them in our offices. तो व्हाट डू यू थिंक कि आम तौर पे जो ये सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन और बायसेंस यू सी एवरी डे, किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है? आई थिंक अगर अब तो सबसे बड़ी दुश्मन हमारे यहाँ इंटरनेट है, बट आई थिंक इंटरनेट ही एक सबसे बड़ी चीज़ थी दैट हेल्प्स अस अ लॉट in dealing a lot of things. I think misinformation can lead to something that someone can get killed. Someone can get a mob attack. Someone can be abducted. Someone can be accused of even blasphemy. इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये। वही हम फील करते हैं कि
हमारे बारे में इतनी ट्रू एंड फॉल्स चीज़ें अब इंटरनेट पे हैं कि लोग बिलीव भी करते हैं, लोग नहीं भी बिलीव करते हैं, पर उससे हेट बहुत मिली है। रिसेंटली कम्युनिटी की तरफ लोगों की नज़र थोड़ी शार्प हुई है। A lot of times we have seen people being very supportive and all, वो support हमने जाते हुए feel किया recently. We are talking about mindset and I feel like कि वही बात है कि हम dialogues, conversation, dialogues, having a discussion जैसे हम भी कर रहे हैं अभी, बात ही होती है ना, मुझे कहीं जाओ लोग पूछते हैं हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ चेंज। अपने घर से शुरू करें, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सबसे बड़ा जो अब्यूज़ और ट्रामा एक ख्वाजा सरा ट्रांस बच्चे का होता है वो घर से शुरू होता है, चाहे वह बहन भाई का हो, चाहे वह भाई की मार हो, या माँ बाप के ताने या गाली हो, वही तो लेके घर से बैगेज निकलते हैं वो लोग। तो जब आप अपने घर में बात करेंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको नहीं पता आपके घर में कोई हो या किसी के घर में कोई हो, हाउ यू गोना डील विद इट। We don't want to leave our home, but the thing is parents don't know how to raise a trans child. कल्चर में जब भी हम गुरुओं के पास जाते हैं, जब भी गुरु हमें संभालते हैं, बट वही बात है कि घर से शुरू करें, हैव डायलॉग्स एंड रेज देयर वॉइस। एंड अब इस एरा में मुझे लगता है दिस इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू लाइक डिमांड, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हों, चाहे वो हमारे मुख्तलिफ राइट्स, हम सिंपल फंडामेंटल राइट्स मांग रहे हैं। हम कोई नहीं मांग रहे कि हमें शादियों का हुकूक दिया जाए, हमें बच्चे अडॉप्ट करने का हुकूक दिया जाए, रहने का, सेहत का, पढ़ाई का, शनाख्ती कार्ड का, ये राइट्स मांग रहे हैं। सिंपल जो बेसिक राइट्स। मेरा शनाख्ती कार्ड वाज ब्लॉक्ड ऑन जेंडर बेसिस। आई एम अ प्रोमिनेंट ट्रांस एक्टिविस्ट। आई हैव बीन टू US ऑन एन अमेरिकन एक्सचेंज प्रोग्राम। I've done a tremendous work and then उस पर आपको बोला जाता है कि आपका जेंडर बेसिस पे CNIC ब्लॉक हो गया। सो वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी कि जेंडर बेसिस के ऊपर CNIC ब्लॉक हो गया। या बट वाज दैट बिकॉज जिस तरह आपने पहले मेंशन किया था कि वो आपका पर्स स्नैच हो गया, तो पर्स स्नैच हुआ कार्ड, तो जब आप उसको दोबारा बनवाने गई हैं तो फिर दैट्स व्हाट यू हर्ड फ्रॉम देम। सो बेसिकली मैंने शनाख्ती कार्ड, मेरा पर्स चोरी हो गया था, उसके बाद मैंने वेंट फॉर रिन्यूअल, तो उस वक्त ठीक था। फिर जब मैंने फॉलोअप पे गई तो उन्होंने कहा आपका ब्लॉक है। अच्छा। और जेंडर बेसिस है। ओके। फिर मैं आई सॉ देयर इन द स्क्रीन इट सेड इट वाज लिखा हुआ था वंस वाज अ मैन। कह रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, आप तो दिखती हैं हमें अच्छी खास है, पता चल रहा है, तो इट कैन बी क्लियर्ड। आपका एक और मसला है भाई, वो बोर्ड हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अच्छा। उस बोर्ड में जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे तो कहते हैं कि भाई वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे आपके बनाते वक्त, तो अभी हमने पहले से ही ब्लॉक कर दिया था आपके शनाख्ती कार्ड चोरी होने से पहले। मैंने कहा ये आपका लूप होल एरर, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक। आपने अगर डॉक्यूमेंट्स कम लिए बगैर जल्दी में मेरा शनाख्ती कार्ड बना दिया जो आप कहना चाह रहे हैं। अब यही बात है ना कि आई हैव द सपोर्ट, आई हैव द कॉन्फिडेंस कि इतना ट्रॉमा में सह सकी, कोई और ख्वाजा सरा क्या करे। मतलब अब मैं खुद एट दिस पॉइंट हूँ कि मत दें मुझे मेहनत का कार्ड देते हैं, मुझे मर्दों वाला ही देते हैं, लेकिन कुछ तो दें कि मैं कहीं आ जा सकूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर सकूँ, कुछ काम कर सकूँ। और आईडी कार्ड ना होने की वजह से आप अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवा सकते। मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा। पासपोर्ट नहीं है तो फिर यू कैन नॉट ट्रैवल एज वेल। आई नीडेड टू गो टू अ कॉन्फ्रेंस, आई एम अनएबल टू स्टिल डू इट बिकॉज आई डोंट हैव इट। एंड मज़े की बात बता क्या है, अब तो मतलब थैंक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी वजह से हमारे हुकूक में बहुत मसले हुए हैं, जो लोग देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। अब तो नादरा पासपोर्ट ऑफिस साफ मांगते हैं सेक्स चेंज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, सर्जरी करवाई है आपने, पूछते हैं वो लोग वेरी कॉन्फिडेंटली। एंड आई एम लाइक वाह, सिंपल सी बात है कि अगर हमसे ये चीज़ें पूछी जा रही है, मांगी जा रही हैं, तो फिर एक मर्द और औरत से क्यों नहीं बोला जाता कि आप अपना जेंडर टेस्ट क्यों नहीं करवाते। XY क्रोमोजोन आगे पीछे हुए तो क्या पता XY क्रोमोजोन से डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि वो एक मर्द है या ये एक औरत है। फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ द थिंग दे वांट अस टू गो थ्रू, देन 4 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम ख्वाजा सरा हैं कि नहीं है। दिस इज़ हाउ दिस सोसाइटी इज़ गोना वर्क। तो अल्लाह ही खैर करे, मुल्क कहाँ जा रहा है। When it comes to societal change और
बिहेवियरल चेंज की जब हम बात करते हैं तो जितने भी जो जेंडर प्रोनाउंस हैं दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, और किस तरह से आप लोगों को मुखातिब कर रहे हैं दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, कि जस्ट टू मेक श्योर कि उनके लिए जो अल्फाज आप चुन रहे हैं उनके लिए वो हर्टफुल नहीं है. सो इस बारे में कुछ बताएं कि जो टर्मिनोलॉजीज़ आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर पीपल इन द ट्रांस कम्युनिटी. बहुत पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ थी और वो गुफ्तगू करते हुए बड़ा ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर की जगह शीमेल कर रहे थे. और ये एक डिलॉग्रेटिव टर्म है. दिस इज़ अ पोर्नोग्राफिक वर्ड, दिस इज़ नॉट अ जेंडर वर्ड. हमें अभी भी लोगों को करेक्ट करना पड़ता है और कोई गलत बात नहीं है. मैं एक बहुत बड़ी हाईली गवर्नमेंट ऑफिसर की प्रोफेशनल की एक मीटिंग में थी एक वक्त में. वहाँ पे देयर वाज दिस लॉयर हु वाज प्रोनाउंसिंग अ ख्वाजा सरा करता है, कर रहा है 2 दिन से. और मैंने एक दिन बस बात हुई, मैंने कहा वो सेफ स्पेसेस की बात हो रही थी, जगहों का कितनी अहमियत होती है. मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैंने कहा जैसे माइंड नहीं करेगा, आप 2 दिन से उनको, उस बंदी के बाल लंबे, शलवार कमीज़ में है, वो पूरी एक बंदी दिख रही है, वो कर रहा है, कर रहे हैं आप. मैंने कहा एक दफ़ा आप पूछ लें अगर कि मैं आपको कैसे मुखातिब करूं, करती से या करता से. कुछ नहीं ज़ाया होगा आपका, कोई आपकी मेल ईगो हर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई आपको नहीं बदतमीज़ी करेगा. बट पूछ लें. आपने उससे पूछा इसको कैसा लग रहा है, और लेट्स गोना बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आपको करती बोले, आपको कैसा लगेगा. सो माई प्रोनाउंस इज शी एंड हर, दैट्स इट. वेस्ट में तो कॉन्सेप्ट है ही है, वेस्ट की बात करें कि लोग पूछ लेते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. लेकिन एटलीस्ट आई थिंक किसी की दिल आज़ारी करने से अच्छा है कि पूछ ले. अभी भी बहुत जगह जाओ तो वहाँ पे आपको ही प्रोनाउंस किया जाता है, मुझे किया जाता है. कहीं कहीं तो आप सही कर लेते हो, कहीं कहीं आप चुप भी हो जाते हो, बोलो यार यू वुड बी लाइक लेट इट गो. अब ना नहीं होता. बहुत जेंडर अवेयरनेस कर ली, बहुत SR पढ़ा दिया, बहुत दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ मी. अब हर किसी को बिठा के नहीं कर सकते. लाइक बैठ के आप सोचते हो एट वन पॉइंट कि ये मेरी जेंडर आइडेंटिटी है जिसके लिए मुझे हर दिन किसी को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है. रोज़ कोई बोलता है अच्छा तो ये क्या होता है, रोज़ कोई ना कोई बैठेगा आपके साथ बोलेगा अबे ये ख्वाजा सरा क्या होते हैं, ये ट्रांस क्या होते हैं, ये शीमेल क्या होते हैं. बट एक बड़ा ही एलियन जैसा फील होता है ना आपको, पता नहीं कोई मखलूक है, कोई 4 पाँव 3 हाथ हैं, कि लोग इतने मज़े से इंटरेस्टिंग एक टॉपिक उठाते हैं. So this hurts, but yes, very important. And if people are seeing this is like 2 मिनट लगते भी नहीं हैं, एक 30 सेकंड लगेंगे. पूछ लें कि हम आपको कैसे मुखातिब करें, कुछ नहीं गलत जाएगा. ही, हिम, शी, हर. सो व्हाट इट मीन्स इज के उनको बचपन में घर में भी एक वो वेलकमिंग माहौल नहीं मिलेगा. व्हेन दे गो आउट स्कूल जो है वहाँ पे दे वुडंट बी एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेशन. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है और सोसाइटल एक्सेप्टेंस ओवरऑल नहीं है. सो जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से अवेलेबल ही नहीं है, एंड व्हेन इट इज़ अबाउट सर्वाइवल, तो यू वुड गेट इनटू थिंग्स जहाँ पे भी आपको ज़िंदगी जो अपॉर्चुनिटी आपको पैसे कमाने की मिलती है, you may end up doing that. It's very visibly there कि ख्वाजा सरा community earns from 3 basic things, that is like begging on streets, हाथ ताली, that is sex work, prostitution, ये dancing in weddings and और कभी कभी weddings या बच्चा जब घर में होता है तो वो दुआएं देने जाते हैं. और बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इन चीज़ों को, बट लाइक सवाल यही आता है यहाँ से, ये हमने खुद तो नहीं चूज़ किया था, हमें आप लोगों ने ही दिया है. क्यों कभी किसी ने कोई नौकरी नहीं दी, क्यों कभी किसी ने कोई ठेला लगा के नहीं दिया. हम तो कॉर्पोरेट जॉब्स की भी बात नहीं कर, चलो बात यहाँ से शुरू करते हैं. किसी ने ठेला लगा के नहीं दिया, किसी ने अपनी दुकान में जगह नहीं दी. क्यों कभी किसी दर्जी ने नहीं बोला कि चलो मैं सिलाई कढ़ाई बिठा के मेरे पास काम कर. हम तो बहुत ग्रास रूट पे बात करें ना. अब ये we're not talking about corporate jobs and multinational. Let's talk like this. Yeah. कहाँ हैं वो लोग. एंड यहीं से बात शुरू होती है कि भाई हमारे आगे भी तो पेट है,
हमें अपना घर भी चलाना है, हमें अपने बिल भी देने हैं, किराया भी देना है। और किराया मकान का 20 नहीं होगा, आपको 20 में मिल जाएगा, हम जब जाएंगे तो हमें 45-40 में मिलेगा। ये होता है यहाँ पे। एंड फिर वही बच्चा जिसको घर से निकाल दिया या घर छोड़ दिया, उसको लेकिन माँ बाप या को पैसे ज़रूर देने होते हैं, तो माँ को देने होते हैं। माँ को तो सपोर्ट करते हैं। एक मूरत, एक ख्वाजा सरा अपनी माँ से तो बहुत अटैच होती है। माँ को सपोर्ट करना, या बहन की शादी, या वही भाई जो आपको घर में रह के मारता था, उस भाई का कोई एक खर्चा जो आप माँ बोलेगी कि यार पैसे दे दो। और उसमें भी पेरेंट्स तो छोड़ ही दें आप, घर तो आने की इजाज़त नहीं होगी कभी, कहीं गलती से रात के अंधेरे में शायद आप जा पाएँ। ये ज़िंदगी है, ठीक है। और फिर हम ही लोग उंगलियां उठाते हैं माशरे की तरफ से कि हम गलत काम करते हैं। तो फिर आप बताएं सही क्या है? या अगर हमने गलत करा तो हुकूमत और लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं थी कुछ फ़राहम करने की, चाहे वो नौकरी हो या तालीम हो या कोई स्किल हो या कोई एजुकेशन हो। मुझसे ना किसी ने यूनिवर्सिटी में मैं थी, तो मुझसे किसी आई वाज देयर एज अ स्पीकर, मुझसे किसी ने सवाल किया, एक लड़के ने, कि लाइक मैं रोड से गुज़र रहा था तो मुझसे एक ट्रांस ने पूछा कि मैं इतने लेती हूँ, चलो मेरे साथ, पैसे चाहिए। और मैं नहीं गया। और ये आपके लोग रोड पे खड़े होते हैं और आप तो पढ़ रही हैं, पढ़ा ये सब, और अपना जैसा क्यों नहीं बनाती? तो मैंने कहा आपने 2 मिनट दे के उस बंदी से ये नहीं पूछा कि उसे पैसे चाहिए क्यों थे? क्या उसे बिल देना था, कोई माँ की दवाइयाँ, कोई घर का किराया कुछ? या अच्छा ठीक है, इस कॉन्वर्जेसन को थोड़ा सा वहाँ भी लेके जाएं कि पैसे लोग देते हैं, दे गेट एंटरटेन इन रिटर्न ऑफ दैट ना। सही है, चाहे वो सेक्स वर्क हो, चाहे वो डांस हो, लेकिन कभी किसी ने बिना कुछ गेट पाने के मदद की, वो भी तो गिव एंड टेक ही कर रहे हैं ना। किसी ने बोला अच्छा ठीक है भाई, ये लो पैसे रख लो, तुम्हारी जो मसला है, परेशानी है, वो हल हो जाए। इट इज़ हैपनिंग, नो वन नेवर विल ब्लेम अ मैन फॉर इट। बंदे को कभी कुछ नहीं बोला है, औरत है या ख्वाजा सरा है तो गलत है क्योंकि वो गलत करती है। ये तो हमारे इस माइंडसेट है ना सोसाइटी का। दिस इज़ समथिंग लाइक विच इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंटली विजिबल। अगर हम हेट स्पीच की भी बात करें, Yeah. कैसे बहुत सी चीज़ों को एज अ कार्ड बना के कम्युनिटी के अगेंस्ट यूज़ करा गया, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो माँ बाप के इमोशंस की सेंसिटिविटी हो, कि भाई अगर आप बात करेंगे एक वीडियो बना के कि आपकी नस्ल बर्बाद हो रही है और आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो आपको पता है हर माँ बाप, जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, वो इस चीज़ पे उनके कान खड़े होंगे कि उनके बच्चा बिगड़ जाएगा कोई वेस्टर्न एजेंडा से। हम कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, हम यहाँ पे शुरू से हैं। Yeah. हम जब आपकी घरों पे आते थे और आपकी शादियों में नाचते थे, जब तक आप ठीक थे, जहाँ हमने अपने हुकूक मांगना शुरू करे, जहाँ हमने पढ़ना शुरू करा, या हमारे कुछ लोगों ने शाना बशाना सोसाइटी में सियासत में पाँव रख के, डॉक्टरी में पाँव रख के, या मीडिया इंडस्ट्री में पाँव रख के, तो जब आप लोगों को मसले हुए। When it comes to hate speech, तो आमतौर पे किस किस्म की हेट स्पीच का आपको ऑनलाइन सामना करना पड़ता है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, ट्रांस एक्टिविस्ट, तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है? आई थिंक मैं अपने बारे में तो कुछ इंसिडेंट्स हैं जो आपसे आगे शेयर करूँगी। माई फेलो ट्रांस members family, Shazadi Rai is a prominent trans activist and a politician. When she was very visible and outspoken on social media about a lot of things, उनको चुप कराने के लिए उनकी पर्सनल डेटा, उनकी इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन थ्रेड्स, ट्वीट्स, रील्स बना दिए गए, पता नहीं क्या क्या। और शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन, आई स्टिल लुक अप टू हर के इवन आफ्टर ऑल दैट वर्किंग फॉर राइट्स एंड अवेयरनेस। ये कुछ चीज़ें हैं। Same thing happened with Mehrab. Same thing happened with a lot of other trans activists, हिना बलोच, आयशा मुगल। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा बिस्कॉनी का ऐड उसको टारगेट किया गया, रील्स बना के, बचपन की पिक्चर्स लगा के। सोल सिस्टर्स वर कैंसल्ड फॉर हैविंग मी इन इट, कि भाई मैं औरतों का स्पेस इन्वेट कर रही हूँ। हमने कभी नहीं कहा कि हमें औरतों की चीज़ों में इंक्लूड किया जाए या औरतों की स्पेसेस में डाला जाए। कमल आफ्ताब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड उन्होंने
ट्रांस कम्युनिटी को एक स्पेस दिया है, वहाँ पे और भी ख्वाजा सर हैं, बट मैं विजिबल हूँ तो मैं टारगेट हुई, विच वॉज सोल सिस्टर्स वर कैंसल्ड। एंड मेरी कुछ और भी रील्स बना के डाली गई जो मुझे मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे भेजते थे, ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारी बचपन की पिक्चर है, तो ये तो वो। एंड देन आई एम ऑल डीलिंग इन द कैंपस। मेरी यूनिवर्सिटी में भी मसले हो गए, मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे घर पे भी मेरे वो रील्स वीडियोस आ रही हैं। एंड देन आपको भाई मैं फेक आईडी से मैसेज आ रहे हैं कि मार दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा, अ लॉट ऑफ टाइम। और वो फेक आईडीज़ हैं, वो आपको तंग कर रही हैं, और वो बहुत अच्छे से नैरेटिव जानते हैं लोग जो ये कर रहे हैं कि कौन से कार्ड्स यूज़ करने हैं सोसाइटी को प्रिवोक करने। राइट, बट जनरली अगर आप अवेयरनेस रेज कर रही हैं रिगार्डिंग जो ट्रांस राइट्स के बारे में, तो इसके बारे में लोगों का क्या ऑपोजिट ओपिनियन क्या हो सकता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताएं। उनको ये लगता है कि हम शायद माशरा ख़राब कर रहे हैं, हम कोई वेस्टर्न एजेंडा ला रहे हैं, कोई फितना है, ये कोई वो वेस्टर्न एजेंडा, तो नस्लें ख़राब हो रही हैं, अपने बच्चों को सेफ़ रखना है, दूर रखना है इससे। लॉट ऑफ लाइक दीज थिंग्स वर बीइंग लिंक्ड टू इट। एंड हमारी, अगर आप ख्वाजा सरा का जो कानून है, प्रोटेक्शन एक्ट, भी बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात हुई, कुछ लंबी नहीं की हमने कि भाई हमें ये चाहिए तो वो चाहिए। हेल्थ राइट्स, एजुकेशन राइट्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, सेफ्टी, ये वो, एम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट। नो मैरिज, नो चाइल्ड अडॉप्शन, दिस वाज नेवर आर। जब ये फेमस हुआ ना, तो भाई बहुत अच्छे नैरेटिव से ट्रांस राइट्स को अटैक किया गया कि भाई शादियाँ हो रही हैं और शादियाँ अलाउ हो गई। और पर 2022 के एंड में और 23 के शुरू में दिस वाज काफ़ी वायरल। मेरी क्लास में लड़के एक दूसरे को गले लगा के कह रहे हैं मुझे, भाई अब तो शादियाँ हो सकती हैं। मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। मैंने बोला भाई मैंने तो कभी नहीं सुना है शादी हो रही है, नहीं हो सकती है शादी, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। एंड हमारी बेसिक राइट्स ही मिल जाएं तो बड़ी बात है, शादियाँ वादियाँ तो छोड़िए आप। तो दिस वाज समथिंग के हेट स्पीच हैड इज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग। अगर आप ये देखें कि पेशावर में किलिंग कितनी बढ़ गई है, KPK में, वहाँ के ट्रांस माइग्रेट करके दूसरे तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट्स अफेक्टिंग, हाउ राइट्स आर रिवर्टिंग। माई CNIC वॉज ब्लॉक्ड ऑन जेंडर बेसिस। दिस इज़ हाउ राइट्स आर हैपनिंग। जो लोग करके 4 वीडियोस, 4 कंटेंट बना के ट्वीट कर देते हैं बड़ा सोसाइटी को क्लिंस करने के लिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने कितने रेप विक्टिम को जस्टिस दिलाया है, कितने रेप एक्यूज्ड के ट्रायल्स में हमने जस्टिस दिलवाया है। हमारे यहाँ जो बच्चों के साथ गलत होता है, हमने कहाँ उन पे आवाज़ उठाई है। हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि जो हमारी सोसाइटी में बेसिक चीज़ें गलत हो रही हैं। और हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि एक कम्युनिटी जो बेसिक राइट्स मांग रही है और जो अपनी आवाज़ अभी भी, सल्यूट टू द पीपल आफ्टर सच हेट स्पीचेस एंड ऑनलाइन ट्रोल कि दे आर स्टिल स्टैंडिंग अप फॉर देयर कम्युनिटी एंड रिप्रेजेंटिंग देम, सल्यूट टू देम। एंड फिर भी आप बोलते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। वट आर वी डूइंग? बेसिक राइट्स तो मांग रहे हैं, और हम अपने लिए भी नहीं, हम अपने साथ साथ उन लोगों के लिए भी मांग रहे हैं जो हमसे नीचे ग्रास रूट लेवल पे है। हम तो कम्युनिटी की आवाज़ है। वी कांट रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी। वी आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी बट वी आर नॉट द होल कम्युनिटी। कम्युनिटी में और भी रंग है। और वैसे पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है कि लाइक कितनी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज ट्रांस कम्युनिटी? स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट्स वेरी फ़नी। आप अगर 2017 के सेंसस देखें तो उसमें तो भाई 45 to 50% फॉर्म पब्लिश होने के बाद उन्होंने बोला जैसे इंक्लूड ट्रांस पर्सन, और इसके बाद भी उन्होंने कोई डेटा इंक्लूड कर लिया नादरा से कहीं से लेके कि 10,000 समथिंग ख्वाजा सरा है। फिर उसके बाद जब अभी 2023 में हुए थे सेंसस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका कोई स्टेटिस्टिक आया कि भाई पता नहीं सिंध में इतने, पंजाब में इतने, और वो भाई कहीं ना कहीं पॉपुलेशन 10,000 से भी कम हो गई। और कुछ ट्रांसजेंडर तो ऐसा लगा जैसे हवा में गायब हो गए। एंड दिस वाज वेरी फ़नी। आप अगर ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के रीसेंट रिपोर्ट उठाएं तो उसमें कैसे ट्रांस कम्युनिटी थोड़ी वाइप आउट हो गई है।
तो फिर तो ये बताएं कि कम्युनिटी कहाँ जा रही है. तो फिर भी अगर हम 10,000 लोगों की बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 10,000 लाइव्स एंड दे आर दे आस्किंग आर देयर मोर देन 10,000. फंडामेंटल राइट्स. 10,000 20,000 जितने भी पॉपुलेशन है, मेरे और what I'm ख्याल saying से इसके तो ज़्यादा 5 होंगे, लाख से ज़्यादा होंगे. 5 लाख से ज़्यादा होंगे. I'm just estimating it. Yeah, I have no statistics myself. yeah. जैसे But- मेरे इदारे ने, I work with Gender Interactive Alliance when it used to work in HIV AIDS पे, तो we had registered people who are being as a visitor and treated, तो they were like 28,000 plus सिर्फ कराची से, अच्छा अच्छा. वो भी पूरा कब की बात है ये. दिस डेटा इज़ फ्रॉम 23 to 22. अच्छा, मिनिमम कराची से इनका ही डेटा देख लें आप, तो पूरे मुल्क का सोचें, पंजाब में इतने हैं. तो वही बात है कि देयर इज़ अ लैक एंड अ लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर स्टिल हैव मेल कार्ड्स. बनते नहीं हैं, बनवाते भी नहीं हैं, इनहेरिटेंस के बहुत इशू हैं. और अच्छा, हाँ, तो इनहेरिटेंस के जो इश्यूज आते हैं ट्रांसजेंडर्स को, उसके बारे में कुछ बताएं. इनहेरिटेंस लॉ रिसेंटली गॉट चैलेंज्ड हो, बट इनहेरिटेंस में यही था कि जो मर्द ख्वाजा सना है उनको मर्दों का हिस्सा मिलेगा, और जो औरत ख्वाजा सना है उनको औरतों का हिस्सा मिलेगा. बट ये लॉ भी चैलेंज हुआ है विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बिन चैलेंज फ्रॉम द बिल. बट ऑब्वियसली अब क्या बोल सकते हैं, हम लोगों को नैरेटिव समझा के थक गए हैं हम लोग, लेकिन वो अपनी 10 चीज़ें ले आते हैं, तो इट्स वेरी वियर्ड. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, तो पाकिस्तान में देयर इज ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का, लाइक यू मेंशन्ड कि इट वाज अ लैंडमार्क sort of an achievement for the transgender community. तो इसमें this act provides a lot of rights to transgender people, including इसमें voting rights भी दिए गए, then workplace harassment या sexual harassment के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में राइट्स जो थे वो दिए गए थ्रू दिस एक्ट. सो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको आप किस तरह से देखती हैं? इम्प्लीमेंटेशन तो छोड़े, मैं आपको बता चुकी हूँ कि द राइट हैव बिन रिवर्टेड और कुछ क्लॉज चैलेंज हुए हैं. बट अगर हम बात करें पहले, तो बहुत अच्छा हुआ था कि, और एक बिल के बारे में ये होता है ना, इट्स नथिंग, इफ़ इट्स ऑन द पेपर. इम्प्लीमेंटेशन होती है तो समझ आता है ओके बिल आया. कुछ इदारों ने एक्सेप्ट किया, कुछ कॉर्पोरेट्स ने एक्सेप्ट किया, हायरिंग्स हुई, CNICs बनना शुरू हुए, हेल्थ पॉलिसीज़ कुछ ना कुछ हुआ, से एक फ़्लो चला था हमारे यहाँ. एंड अगर हम बात भी कर रहे हैं तो कानून, जब तक कानून नहीं होते, जब तक वो अमल में नहीं आते, सही है, वरना तो वो हमारे लिए एक चीज़ कागज़ पे है. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैक. या कि 2018 में एक्ट जो है वो इन्फोर्स किया गया, बट अभी पिछले साल आई गेस लास्ट ईयर कुछ जो उसमें सेक्शंस थे उनको रिवोक किया गया, चैलेंज किया गया, रिवोक किया गया. और ऐसा नहीं है, इस बिल 18 में आया, 20 में इसके रूल्स बने, 20 में, इट वाज अ वेरी लाइक बेसिक ह्यूमन राइट्स लॉ ना. लेकिन अब ये भी देखें कि कैसे ख्वाजा सराओं की ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ हुई हैं जब से ये राइट्स चैलेंज हुए हैं. पहले वी वर लाइक ठीक है यार, माशरा चेंज हो रहा है. आपने ये देखा होगा कोई कोक स्टूडियो में ट्रांसजेंडर्स आए, कई मीडिया में आए, कोई वी आर सीइंग इन डिफरेंट फील्ड ट्रांसजेंडर आर बीइंग गिवन स्पेसेस वगैरह वगैरह. बट अब वो देखिए कम हुए हैं. बेसिकली पर्चा ही तो है, लेकिन पर्चे को अगर आप काम में लाएं तो कितनी चीज़ें अच्छी हुई. बट वही है, कानून जब तक नहीं होता, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. एंड देयर लाइक इदारास, देयर लाइक पीपल हु आर लाइक बाउंड टू फॉलो दिस, एंड इफ़ नॉट, इसके अंदर पर पनिशमेंट्स और क्राइम्स भी हैं जो आपने पढ़ा होगा कानून में, कि अगर जो इदारे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो उनके साथ क्या होगा. एंड आई थिंक बेसिक ह्यूमन राइट्स पर उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. वोटिंग राइट्स के ऊपर तो यू ऑल्सो वर्कड विद एन ऑर्गेनाइजेशन और उसमें आपने अवेयरनेस भी रेज की, राइट? तो इसके बारे में कुछ बताएं. सो बेसिकली द प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग ऑन एंड GIA, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, और अंदरून सिंध में मुख्तलिफ शहरों में हम लोग जाते थे, ख्वाजा से मिलते थे. बेसिक वोटिंग राइट प्रोसेस कहाँ होते हैं, पोलिंग स्टेशंस कैसे, क्या सब, एक वर्कशॉप में 2 दिन. उसमें हमें ये भी पता चला कि बहुत से लोगों को अभी तक ही नहीं पता
कि उनके वोट भी है, वो वोट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। और ये बिकॉज अवेयरनेस अभी इतनी हमें भी रियलाइज़ हुआ कि यहाँ भी काम करना ज़रूरी है, यहाँ रहता है काम, यहाँ इनको पता नहीं है। एंड दिस इज़ वेयर आई रियलाइज कि अलॉट इज स्टिल नीड्स टू बी डन। एक बेसिक वोट राइट्स की अवेयरनेस दे रहे हो आप, और बहुत से लोगों को नहीं पता था। बहुत से लोग तो सरप्राइज़ हो रहे थे कि भाई हम अपना वोट दे भी सकते हैं, हमें कोई कुछ रोकेगा तो नहीं, या वहाँ पे कोई बदतमीज़ी तो नहीं होगी। एंड दिस इज़ आई वाज लाइक कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बहुत एक लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए भी होता है ऑब्वियसली जब हम काम करते हैं, क्योंकि जिन शहरों में जाके हम वहाँ की कम्युनिटी से मिलते हैं तो फिर हमारे लिए लर्निंग ये होती है कि वहाँ के डायनामिक्स पता चलते हैं। सिमिलरली आई एम पार्ट ऑफ सिंध मूरत मार्च, इट्स लाइक अ मूवमेंट, इट्स लाइक अ पॉलिटिकल स्पेस सब। और वहाँ पे भी डिड मार्च 2 years, लाइक पिछले साल 2023 में और 2022 में बहुत सी चीज़ें, स्टिग्मास एंड नॉर्म्स वर अटैच, फहाशियत से लेके फॉरेन फंडिंग से लेके माशरा ख़राब करना। एंड बेसिकली इट्स लाइक औरत मार्च। एक मार्च होता है, एक दिन सेलिब्रेट होता है जहाँ पे कम्युनिटी खुशी से प्यारा सा तैयार होके आती है, उनको लगता है कि उनके एक सालगिरह की तरह दिन सेलिब्रेट हो रहा है। और जिसमें से हमारी आई थिंक 12 से 13 या 10 डिमांड्स होती हैं, और डिमांड्स आप भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेफ़ एंड सिक्योर पब्लिक स्पेसेस और हेल्थ राइट्स, एजुकेशन राइट्स और एंड वायलेंस और ऑनर किलिंग, ये सब बेसिक चीज़ हैं। और उसमें हम कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं फैला रहे, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं आ रही। आपस में पैसे जमा करके या कोई आपस में डोनेशन जमा करके ऑनलाइन, दैट्स इट। उस चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि चोक्स द मूवमेंट, और एक डैमेज ही हो रहा है ना। सबसे आसान बात है जो ये लोग कर रहे हैं और ये हो रहा है, मूवमेंट बनाने में और एक राइट्स अवेयरनेस प्रोग्रेस का पहाड़ खड़ा करने में हमें सालों लग जाता है, बट एक दिन एक सेकंड भी नहीं लगता एक नेगेटिव कैंपेन, एक हेट कैंपेन उसको गिराने में। एंड दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। आवर ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बिन बीइंग डिमोलिश्ड विद इन सेकेंड्स, किसी की वर्डे, किसी का ओपिनियन, किसी के ट्वीट से। Radia, thank you so much for your time, and I hope you're in Islamabad soon again to talk about some of the other stuff that you're working on, and it will be interesting to know your efforts into this campaign. Thank you so much for having me, and it's great. And yeah, see you next time.